हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने कस्टम जेसन एंड रेडिस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया था एंड ये जितना भी कोड है इसको लाइन बाय लाइन डिटेल में समझा भी था। अब आज हम इसी कैशिंग फंक्शनलिटी को अपने एप्लीकेशन में, मतलब जो अभी हम स्प्रिंग बूट ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे एंड प्रोडक्ट सर्विस में ही इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट सर्विस के लिए ही हमने तैयार की है। तो देखते हैं किसी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में किस तरह से कैशिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताई है कि हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक सर्विस में एक से ज़्यादा कैशिंग पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट सर्विस में मैंने बताया था कि हम यहाँ पर 3 कैशिंग पैटर्न का यूज करने वाले हैं। 3 कौन से? एक तो है कैश असाइड पैटर्न, दूसरा है इवेंट ड्रिवन पैटर्न एंड तीसरा रिफ्रेश, मतलब रिफ्रेश अहेड पैटर्न करके जो आप बोलते हो, तो ये रिफ्रेश पैटर्न हो गया। तो हमें ये 3 पैटर्न चाहिए इसमें, तो एक एक करके इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम कैश असाइड पैटर्न को देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने सर्विस इम्पल क्लास में, मतलब एक पैकेज है सर्विस, इसको ओपन करिए। इसमें मल्टीपल क्लासेस देखेंगे, बट हमें जो ज़रूरत है वो इम्प्लीमेंटेशन क्लास की है। तो कैटेगरी में अभी काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तो इसको ओपन कर लीजिए। अब इस क्लास में आप देखोगे तो आपको मल्टीपल सर्विसेज दिखेंगी, मतलब इधर मल्टीपल एपीआईज के लिए बिजनेस लॉजिक लिखे गए हैं एंड इसी में से आपको डिसाइड करना है कि किस सर्विस के लिए कौन सा पैटर्न लगाना है, मतलब किधर कैश असाइड लगेगा, किधर रिफ्रेश अहेड लगेगा। ये आपको समझना पड़ेगा बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड सर्विस लॉजिक के हिसाब से, मतलब कौन सी एपीआई क्या दे रही है हमें, उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। तो देखो, इधर हमारे पास एक सर्विस थी जिसमें हम किसी आईडी के थ्रू प्रोडक्ट को निकाल रहे थे, मतलब गेट कर रहे थे। तो जहाँ भी आपको ऐसी सर्विस मिलती है जिधर किसी पर्टिकुलर आईडी का आपको डिटेल चाहिए होता है, तो उधर आप कैश असाइड पैटर्न कर सकते हो। तो मैं यहाँ इसमें करके आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले मेथड के ऊपर आपको एक एनोटेशन लगाना होता है, एट कैशेबल, एंड इसमें आपको बतानी होती हैं 2 चीज़ें, वैल्यू एंड की। तो सबसे पहले वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू, एंड इसमें पास करनी होती है एक स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में क्या होगा, तो स्ट्रिंग में आपको कैश का नेम देना पड़ता है। ये वैल्यू वो वैल्यू नहीं है जो रेडिस में जाकर की एन वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, तो उसका वैल्यू नहीं है ये कैशेबल का वैल्यू है। एंड कैशेबल की वैल्यू में जाता है कैश का नाम। तो यहाँ पर जो कैश का हम नाम देंगे, मतलब हमने कई तरह के कैश को कॉन्फ़िगर किया था अपने कॉन्फ़िगरेशन क्लास में, तो उसमें से इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या है, तो इधर आप प्रोडक्ट कैश कर सकते हो। एक प्रोडक्ट कैश नाम का भी हमने कैश सेट किया था, मतलब उसके लिए टीटीएल अलग से सेट किया था मैप के अंदर। तो आप इधर वो प्रोडक्ट कैश नाम रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर उसी कैश को रख देता हूँ, प्रोडक्ट कैश। देन की में बताना होता है आपको यूनिक की, जो कि रेडिस में जाएगा, मतलब हर जगह यूज होगा जहाँ पर भी यूनिक की ज़रूरत पड़ती है। तो की कर देंगे हैज़ आईडी। अब ये हैज़ आईडी क्यों लगा है, क्योंकि इसका यूज करने की वजह से जो वेरिएबल में आईडी आ रही है ये यहाँ पर इंजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो मेथड के पैरामीटर में आईडी है ये यहाँ पर इंजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही करना होता है कैश असाइड पैटर्न में। ये आपका कैश असाइड पैटर्न हो गया। इसमें सिर्फ आपने एक एनोटेशन लगाया कैशेबल, एंड इस एनोटेशन की वजह से इंटरनली जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जब भी यूजर कोई रिक्वेस्ट करेगा एंड रिक्वेस्ट कंट्रोलर में आएगी, कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर सर्विस मेथड कॉल करेगा एंड सर्विस मेथड के ऊपर लगा हुआ है कैशेबल। अब कैशेबल लगने की वजह से यहाँ पर इंटरसेप्टर कॉल हो जाएगा, मतलब कैश इंटरसेप्टर, एंड कैश इंटरसेप्टर कॉल करेगा कैश मैनेजर को। अब कैश मैनेजर क्या करेगा, इसके रिगार्डिंग देखेगा कि आपने कॉन्फ़िगरेशन क्या सेट की है। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपने इसके लिए जो भी टीटीएल सेट कर रखा है, टीटीएल वगैरह देखेगा। देन कनेक्शन पाइपलाइन के थ्रू रेडिस को कॉल करेगा, मतलब उधर देखेगा कि डेटा है या नहीं है। एंड अगर इसको रेडिस में डेटा मिल जाता है तो वहाँ से ही डेटा लाकर ये सीधा कंट्रोलर को वापस रिटर्न कर देगा। बट अगर डेटा नहीं मिलता है कैश में, इधर कैश मिस हो जाता है, तो फिर ये मेथड एग्जीक्यूट होगा एंड इसके अंदर हमने जो लाइन लगा रखी है वो एग्जीक्यूट होंगी। अब अंदर लगा है
डेटाबेस को कॉल, मतलब रिपोजिटरी कॉल हो रही है जो कि डेटाबेस से डेटा लेकर आएगी। एंड जब ये सक्सेसफुली डेटाबेस से डेटा लेकर आ जाएगी तो इधर रिटर्न होने से पहले डेटा जाएगा कैश में स्टोर हो जाएगा। देन सक्सेसफुली कैश में स्टोर होने के बाद फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब ये डेटा रिटर्न किया जाएगा कंट्रोलर को एंड कंट्रोलर क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। तो इस तरह का इंटरनली कुछ फ्लो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें इवेंट ड्रिवन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब काफका इवेंट ड्रिवन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। आप बिना काफका के भी यूज कर सकते हो, बट जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर काफका इवेंट ड्रिवन पैटर्न का यूज करते हैं। एंड जो मोनोलिथिक एप्लीकेशन होते हैं, मतलब छोटे एप्लीकेशन होते हैं, तो उसमें आप डायरेक्ट रेडिस का यूज करके भी इवेंट ड्रिवन कैश पैटर्न का यूज कर सकते हो। मतलब रेडिस के पास भी फंक्शनलिटी होती है कि वो इवेंट ड्रिवन तरीके से कैश को हैंडल कर सके, बट जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ काफका का ही यूज होता है। इस वजह से हम भी यहाँ पर काफका ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि किस सर्विस के साथ इस पैटर्न का यूज होना है। मतलब आपको पता होना चाहिए एज अ डेवलपर कि किस सर्विस में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, किस सर्विस में इसको यूज किया जा सकता है। तो देखो, जिस सर्विस में क्रिएट, अपडेट या डिलीट ऑपरेशंस ज़्यादा हो रहे होते हैं वहाँ पर इस इवेंट ड्रिवन का यूज करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी सर्विस में इसको यूज कर दो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इवेंट ड्रिवन सिर्फ काम करता है जब आपका कोई रिकॉर्ड अपडेट, डिलीट या क्रिएट हो रहा होता है। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जो ये इवेंट ड्रिवन होता है इसको इनवैलिडेशन पैटर्न भी बोलते हैं। इनवैलिडेशन का क्या मतलब होता है, इसका काम सिर्फ ये होता है कि कैश में जो पुराना डेटा पड़ा हुआ है, मतलब रेडिस कैश में जो भी ओल्ड डेटा पड़ा है उसको वहां से रिमूव करे, जिसकी वजह से जब भी कोई नई रिक्वेस्ट आएगी एंड देखेगी कि कैश में डेटा नहीं है तो वहां पर कैश मिस परफॉर्म हो जाएगा एंड वो डेटाबेस से नया डेटा लाकर कैश में स्टोर कर देगा। तो पुराने डेटा को डिलीट करने के लिए यहाँ पर ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है, इवेंट ड्रिवन कैश पैटर्न का यूज किया जाता है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये जो इवेंट ड्रिवन कैश पैटर्न है ये डायरेक्टली ऐसा कुछ काम नहीं करता जिससे एप्लीकेशन फास्ट हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस फास्ट हो जाए, बट इसका जो मेन काम है वो ये है कि यूजर को सही डेटा मिले, एक्यूरेट डेटा मिले। ऐसा ना हो कि यूजर कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है और उसको पुराना डेटा मिल रहा है, नहीं। तो इसी वजह से इसको इनवैलिडेशन का नाम दिया जाता है। इनवैलिडेशन का मतलब होता है जो भी पुराना डेटा स्टोर है उसको डिलीट करे, जिस वजह से वहां पर नया डेटा आ सके, ठीक है। तो इसका यूज सबसे पहले तो ऐसे सर्विस में करना है जहां पर प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा हो। तो हमारे पास एक सर्विस है क्रिएट प्रोडक्ट, एंड ये अपडेट प्रोडक्ट भी है तो इसमें भी हम लगाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्रिएट प्रोडक्ट से। इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो ये सर्विस है ये रिटर्न कहाँ पे हो रहा है। रिटर्न स्टेटमेंट ये रहा, ठीक है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी ये सेव हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट रेपो के थ्रू जो भी डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा है, इसको हमें दोबारा से प्रोडक्ट डीटीओ में कन्वर्ट करके डेटा लाना है। मतलब हमें प्रोडक्ट डेटा नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट डीटीओ टाइप का डेटा चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर लिखिए प्रोडक्ट डीटीओ रिस्पॉन्स प्रोडक्ट मैपर डॉट टू DTO, ठीक है। एंड इसमें पास कर दीजिए जो भी आपने अभी सेव किया है डेटा, तो वो सेव्ड वेरिएबल में आ चुका होगा, तो यहाँ पर आपने कर दिया सेव्ड। अब इसी प्रोडक्ट को करना है हमें पब्लिश। मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा तो इसमें कोई एक चीज़ तो होगी नहीं, इसमें मल्टीपल फील्ड होंगी, लाइक ID, प्रोडक्ट का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, तो ऐसा बहुत सारे डेटा होगा। तो हमारे पास जो ये पूरा डेटा आया है जो कि रिस्पॉन्स वेरिएबल में है, तो इसी डेटा को हमें पब्लिश करना है, जिसके लिए हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी जो काफका को इवेंट पब्लिश कर पाएगी। तो सबसे पहले एक पैकेज क्रिएट करते हैं। इसके लिए राइट क्लिक करिए, न्यू एंड पैकेज, इसका नाम दीजिए इवेंट डॉट इवेंट कर दीजिए। अब इसी पैकेज में बना लेते हैं एक क्लास, तो न्यू एंड क्लास, इसका नाम देंगे प्रोडक्ट इवेंट पब्लिशर एंड फिनिश। अब ये कंपोनेंट है तो इस क्लास के ऊपर एक एनोटेशन लगा लेंगे कंपोनेंट, देन एक और एनोटेशन लगाएंगे रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर, एंड देन लगाएंगे यहाँ पर कोड।
अब क्या कोड लिखना है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम टॉपिक का नाम रख देंगे। अब ये टॉपिक आप सीधा सीधा जब सेंड मेथड कॉल करते हो, मतलब काफका टेम्पलेट के पास एक मेथड होता है सेंड, एंड सेंड मेथड के थ्रू ही ये इवेंट पब्लिश कर पाता है। तो जब आप सेंड मेथड कॉल करते हो तो उधर आप सीधा सीधा भी टॉपिक नेम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस के लिए इवेंट भेज रहे हैं, तो यहाँ हर इवेंट का जो टॉपिक होगा वो सेम ही होने वाला है। इस वजह से यहाँ पर हम एक अलग वेरिएबल ले लेते हैं जो होगा प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, एंड इसका नाम दीजिए टॉपिक। अब टॉपिक क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, एक नेम होता है, एंड इसी टॉपिक के बेस पर ही जो लिसनर होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो मैसेज को रीड करता है, मैसेज को देखता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी एक नाम दे सकते हो, मैं कर दूंगा प्रोडक्ट कैश इवेंट। ठीक है। दूसरी चीज़ हमें काफका टेम्पलेट चाहिए, लेकिन एक सेकेंड, काफका टेम्पलेट को यूज करने से पहले आप एक बार देख लो कि आपके प्रोजेक्ट में काफका की डिपेंडेंसी लगी भी हुई है या नहीं, क्योंकि अगर काफका की डिपेंडेंसी नहीं हुई तो काफका से रिलेटेड कुछ भी फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले हम pom.xml में आते हैं, एंड इधर से आपको पता लगेगा कि डिपेंडेंसी एक्चुअली में है भी या नहीं। तो इधर काफका की डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है, तो हमें एक काफका की डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक टैग लगाइए डिपेंडेंसी, एंड सबसे पहले इसमें ग्रुप आईडी देंगे, ग्रुप आईडी। इसमें ग्रुप आईडी के लिए हम यहाँ से कोई ग्रुप आईडी कॉपी कर लेते हैं। ये ग्रुप आईडी मैंने कर ली कॉपी, Ctrl+C, एंड इधर आके कर दीजिए इसको पेस्ट। अब यहाँ पर ये बोर्ड की ग्रुप आईडी नहीं लगेगी, इधर आपको करना पड़ेगा काफका। ठीक है। इसी तरह से आपको आर्टिफैक्ट भी यूज करना पड़ेगा, तो आर्टिफैक्ट आईडी, एंड यहाँ पर कर देंगे स्प्रिंग हाइफन काफका। ठीक है। इसको करिए सेव। अब आते हैं अपने प्रोड्यूसर में, एंड यहाँ एक फील्ड लेंगे प्राइवेट फाइनल काफका टेम्पलेट। अब इसमें की एंड वैल्यू पेयर देना पड़ता है, तो की में दे देंगे स्ट्रिंग टाइप का, तो यहाँ पर स्ट्रिंग कर दीजिए, एंड वैल्यू में कर दीजिए ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू। ठीक है। देन इसका नाम लिखिए काफका टेम्पलेट। ठीक है। तो ये काफका टेम्पलेट स्प्रिंग बूट की एक रैपर क्लास होती है जो काफका ब्रोकर को इवेंट पब्लिश करता है। ठीक है। आप इसको बिल्कुल वैसे समझ सकते हो जैसे JDBC में JDBC टेम्पलेट होता है, रेडिस में रेडिस टेम्पलेट होता है, उसी तरह से काफका में काफका टेम्पलेट होता है। अब इधर आपको 3 तरह के इवेंट पब्लिश करने पड़ेंगे, मतलब एक तो वो इवेंट होगा जो प्रोडक्ट क्रिएट होने के बाद भेजा जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट अपडेट होने के बाद, एंड तीसरा प्रोडक्ट के डिलीट होने के बाद। तो यहाँ पर 3 तरह के इवेंट भेजे जाएंगे काफका ब्रोकर को। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट क्रिएट इवेंट। तो पब्लिक void publish product created, एंड इसमें भेजा जाएगा प्रोडक्ट आईडी। ठीक है। अब इसमें भेजना क्या है, तो हमें एक इवेंट भेजना है, तो अभी हमारे पास इवेंट है नहीं, हमें इवेंट बनाना पड़ेगा। तो ये क्लास बाद में भी बना लेंगे, पहले हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं प्रोडक्ट कैश इवेंट, इसका नाम दीजिए इवेंट। इसमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू प्रोडक्ट कैश इवेंट, एंड इसमें पास कर दीजिए इवेंट का नाम जो कि होगा प्रोडक्ट क्रिएटेड। ठीक है। अब प्रोडक्ट क्रिएटेड तो ठीक है, आपने नाम लिख दिया, लेकिन किसके लिए प्रोडक्ट क्रिएटेड, आपको वो आईडी भी तो देनी पड़ेगी जिसके लिए प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है। तो सेकंड पैरामीटर में आप प्रोडक्ट की आईडी दे दोगे। ठीक है। एंड लास्ट में काफका टेम्पलेट के थ्रू हम सेंड कर देंगे इस पूरे इवेंट को। तो काफका टेम्पलेट डॉट सेंड। ठीक है। एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वो देंगे। सबसे पहले तो आपको टॉपिक देना होता है जो मैंडेटरी होता है। तो टॉपिक हम पहले ही एक वेरिएबल में स्टोर कर चुके हैं, उसी को यहाँ पर भेज देंगे टॉपिक। देन देंगे प्रोडक्ट की आईडी, तो
प्रोडक्ट आईडी, इसको स्ट्रिंग में भेजने के लिए इधर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। एंड लास्ट में इवेंट यहाँ पर पास करेंगे तो ये तीनों चीज़ें सेंड हो जाएंगी, मतलब काफका ब्रोकर को चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रोड्यूसर क्रिएट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ अभी क्रिएट नहीं की, इवेंट, जिस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। तो प्रोडक्ट कैश इवेंट के लिए भी हम एक क्लास बनाएंगे। तो राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास। बट एक सेकेंड, यहाँ पर क्लास बनाने से बढ़िया हम रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो राइट क्लिक करिए, न्यू एंड रिकॉर्ड, इसका नाम दीजिए प्रोडक्ट कैश इवेंट, ठीक है। ये जावा 17 से यूज हो रहा है, मतलब 16 में आ गया था बट 17 से ऑफिशियली यूज होने लग गया था। एंड ये क्लास का ही एक अल्टरनेट होता है। मतलब अगर आप नॉर्मल क्लास बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हो, मतलब अगर आपको वैल्यू सेट करना है तो आप एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे, एंड अगर वैल्यू को फैच करना है तो उसके लिए गेटर बनाओगे। तो ये सब गेटर, सेटर, कंस्ट्रक्टर, ये कुछ भी ना क्रिएट करना पड़े, आप इसके पैरामीटर में बस वेरिएबल सेट करते हो एंड बाकी की सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली देख लेता है। मतलब जो बॉयलर प्लेट कोड है वो पूरा ये हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो इधर आपको सिर्फ दो चीज़ें ही देनी है, मतलब हमने दो चीज़ें पास की हैं तो दो चीज़ें रखनी भी तो पड़ेंगी, तभी तो वो इस प्रोडक्ट कैश इवेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर हमें यहाँ पर बनाना नहीं है, बट ये जो इंटरनली बनाता है उसको ये कॉल, उसको मतलब हमारी क्लास कॉल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही चीज़ें देंगे जो हम पास कर रहे हैं। तो हमने दो चीज़ें पास की थी, सबसे पहले है स्ट्रिंग इवेंट टाइप एंड दूसरा है लॉन्ग प्रोडक्ट आईडी, ठीक। इसको करिए सेव। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। अब जो पब्लिशर में एरर आ रही थी वो चली गई होगी, ये नहीं है, सॉरी, इधर ये एरर आ रही थी तो वो अब जा चुकी है, क्योंकि हमने अब एक रिकॉर्ड बना लिया, मतलब क्लास या रिकॉर्ड आप बोल लो, तो वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसको हमें इंजेक्ट करना है अपनी सर्विस में, मतलब हम सर्विस में ही काम कर रहे थे, तो अब उस क्लास को पहले हम यहाँ पर इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो इधर लिखिए प्राइवेट फाइनल प्रोडक्ट इवेंट पब्लिशर एंड नाम दीजिए प्रोडक्ट इवेंट पब्लिशर, ठीक है। अब इसी पब्लिशर का हमें यूज करना था, तो हम यहाँ पर काम कर रहे थे। इसके नीचे हमें लाइन लिखनी थी, सबसे पहले यहाँ पर सेमीकोलन, देन प्रोडक्ट पब्लिशर, एंड इसमें जो हमने मेथड बनाया है उसी को कॉल कर लेंगे पब्लिश, एंड इसमें हमें भेजना है लॉन्ग टाइप का डेटा, तो रिस्पॉन्स डॉट गेट आईडी, ठीक। इसको करिए सेव। तो ये इस तरह से आपको करना है। ये मैंने सिर्फ क्रिएट करने के लिए बताया है, बट सेम तरह से ये अपडेट एंड डिलीट के लिए भी क्रिएट किए जाएंगे। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।